क्रिप्टो में निवेश, टीएलसी 2.0 और एथेरियम की तुलना। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो में निवेश के बारे में, और वो भी एकदम धमाकेदार तरीके से। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो आज हम तुलना करेंगे टीएलसी 2.0 और एथेरियम की। जी हां, आपने सही सुना। दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, और इसमें निवेश करने से पहले आपको पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप लोग आंख बंद करके खोलेंगे और आप मुकेश अंबानी बन जाएंगे। ऐसा ही होगा, मेरा यकीन मानो। लेकिन दोस्तों, निवेश करने से पहले आपको हर पहलू को समझना होगा। इसलिए आज हम इन दोनों क्रिप्टो के बारे में जानेंगे, उनकी तुलना करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टीएलसी 2.0 क्रिप्टो का नया अवतार। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टीएलसी 2.0 की। ये एक नई क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सबसे लेटेस्ट वर्जन पर आधारित है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं इंसर्ट टेक्निकल टर्म हियर, और ये टीएलसी 2.0 को बहुत ही तेज और सुरक्षित बनाती है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, तेज और सुरक्षित। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। तो दोस्तों, टीएलसी 2.0 में एक खास तरह का एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है जो लेन देन को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। इतना ही नहीं, यह एल्गोरिथम हैकर्स से भी आपकी क्रिप्टो को सुरक्षित रखता है। टीएलसी 2.0 की एक और खास बात यह है कि इसमें ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, बहुत कम। मतलब आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए आसानी से टीएलसी 2.0 को खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। टीएलसी 2.0 अभी नया है, और इसका भविष्य क्या होगा यह कहना मुश्किल है। हो सकता है यह भविष्य का बिटकॉइन बन जाए, या फिर हो सकता है यह बिल्कुल ही गायब हो जाए। इसलिए दोस्तों, टीएलसी 2.0 में निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि इसका मार्केट ट्रेंड क्या है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, और क्या यह आपके लिए सही निवेश है या नहीं। याद रखें दोस्तों, निवेश करना एक रिस्क है, और आपको हमेशा सोच समझकर ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। एथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का बादशाह। अब बात करते हैं एथेरियम की। दोस्तों, एथेरियम क्रिप्टो की दुनिया का एक जाना माना नाम है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं खरीद और बेच सकते, बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो खुद एग्जीक्यूट होते हैं, बिना किसी बिचौलिए के। मतलब आप बिना किसी वकील या एजेंट के सीधे दूसरे व्यक्ति के साथ डील कर सकते हैं। एथेरियम की खास बात यह है कि यह एक विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है। मतलब यह किसी एक व्यक्ति या संस्था के कंट्रोल में नहीं है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी है। एथेरियम का अपना एक टोकन भी है जिसे ईथर ETH कहते हैं। यह टोकन दुनिया की दूसरी सबसे BDD क्रिप्टो करेंसी है। एथेरियम का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है, क्योंकि यह लगातार विकसित हो रहा है। नए अपडेट्स आ रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी इसमें जुड़ रही है। लेकिन दोस्तों, एथेरियम के साथ भी कुछ चुनौतियां हैं। इसकी ट्रांजैक्शन फीस कभी-कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, खासकर जब नेटवर्क पर ज्यादा लोड होता है। इसके अलावा एथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ कमियां भी हैं, जिनका फायदा हैकर्स उठा सकते हैं। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो अलग अलग ब्लॉकचेन को जोड़ने का काम करता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पोल्काडॉट की। पोल्काडॉट एक ऐसा विकेंद्रीकृत नेटवर्क है जो अलग अलग ब्लॉकचेन को एक दूसरे से बात करने की सुविधा देता है। मतलब अगर आप एक ब्लॉकचेन पर हैं और आपको दूसरे ब्लॉकचेन पर कुछ डेटा भेजना है, तो आप पोल्काडॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक तरह से ब्लॉकचेन का इंटरनेट है जो अलग अलग ब्लॉकचेन को जोड़कर एक बीढ़ा नेटवर्क बनाता है। पोल्काडॉट की खास बात यह है कि यह बहुत ही स्केलेबल है। मतलब जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकचेन इससे जुड़ेंगे, यह और भी तेज और कुशल बनता जाएगा। इसके अलावा पोल्काडॉट बहुत ही सुरक्षित भी है। यह अलग अलग ब्लॉकचेन को एक दूसरे से अलग रखता है, जिससे एक ब्लॉकचेन पर होने वाली कोई भी समस्या दूसरे ब्लॉकचेन को प्रभावित नहीं करती। पोल्काडॉट का अपना एक टोकन भी है जिसे DOT कहते हैं। इस टोकन का इस्तेमाल नेटवर्क की गवर्नेंस और स्टेकिंग के लिए किया जाता है। पोल्काडॉट का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है, क्योंकि यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एक बड़ी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है।
दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो अपनी स्पीड और क्षमता के लिए जाना जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सोलाना की। सोलाना एक ऐसा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही तेज और सस्ते ट्रांजैक्शन प्रदान करता है। यह प्रति सेकंड हजारों ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकता है, और वो भी बहुत ही कम फीस में। सोलाना की यह खासियत इसे डीफाई, एनएफटी और गेमिंग जैसे क्षेत्रों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है, जहां तेज और सस्ते ट्रांजैक्शन बहुत जरूरी होते हैं। सोलाना की एक और खास बात यह है कि यह बहुत ही डेवलपर फ्रेंडली है। मतलब डेवलपर्स आसानी से इस प्लेटफॉर्म पर अपने डीएप्स बना सकते हैं। सोलाना का अपना एक टोकन भी है जिसे एसोल कहते हैं। इस टोकन का इस्तेमाल नेटवर्क की फीस चुकाने और स्टेकिंग के लिए किया जाता है। सोलाना का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है, क्योंकि यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दो बड़ी चुनौतियों, स्पीड और स्केलेबिलिटी का समाधान प्रस्तुत करता है। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो रिसर्च और स्थिरता पर बहुत जोर देता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कार्डानो की। कार्डानो एक ऐसा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो वैज्ञानिक रिसर्च और अकादमिक समीक्षा पर आधारित है। इसका उद्देश्य एक ऐसा सुरक्षित, स्केलेबल और टिकाऊ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बनाना है जो दुनिया भर में लोगों को फायदा पहुंचा सके। कार्डानो की खास बात यह है कि यह प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है, जो प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म से ज्यादा ऊर्जा कुशल है। इसके अलावा कार्डानो बहुत ही सुरक्षित भी है। यह पीयर रिव्यूड रिसर्च पर आधारित है और इसमें कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं। कार्डानो का अपना एक टोकन भी है जिसे ADA कहते हैं। इस टोकन का इस्तेमाल नेटवर्क की फीस चुकाने और स्टेकिंग के लिए किया जाता है। कार्डानो का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है, क्योंकि यह एक सुरक्षित, स्केलेबल और टिकाऊ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन क्रिप्टोकरेंसी जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, निवेश करने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए और अपने रिस्क प्रोफाइल को समझना चाहिए। शोध करें, क्रिप्टोकरेंसी के बारे में शोध करें और उनकी विशेषताओं को समझें। वित्तीय लक्ष्यों को समझें, अपने वित्तीय लक्ष्यों को समझें और निवेश करने से पहले अपने जोखिम सहनशीलता को समझें। विविधता लाएं, अपने निवेश को विविध बनाएं और एक ही क्रिप्टोकरेंसी में निवेश न करें। सुरक्षा पर ध्यान दें, अपने निवेश की सुरक्षा पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित वॉलेट्स का उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।